जाती है, जो एक एक के दिल तक इनकी जो है सारा नज़म हर की गुरबा के दिल तक पहुंचता है। हर सिस्टम के अंदर कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है, इसमें शक नहीं। लेकिन जब भी नजर पड़ेगी तो उसी चीज पे पड़ेगी जो जिसकी बुनियाद, जिसकी जड़ें मजबूत हों। हमें फौजी दिया, हमने उसको वोट दे दिया, सबने दे दिया। सिस्टर यहाँ होती, क्या पता ज्यादा वोटों से हम जीते उस टाइम। लेकिन आज ये खुशी हमें हो रही है, पता है जिस टाइम उस फौजी को हमें जिताया, लेकिन आज तक हम उस फौजी को मतलब इतने मैदानों में देखने में, ताकि हमारी कभी न मुलाकात ही हो जाती, लेकिन कभी मुलाकात भी नहीं हुई। चलो इसके लिए कि हमें मेहनत भी नहीं की, जब भी इलेक्शन आया और जो है हमने एनसी में ज्वाइन किया और हमारे साथ खुद ब खुद लोग जुड़ते गए। और उसके बाद अब डॉक्टर शमशाद जी का जितना भी इनने काम किया, जैसे कि अभी मेरे साथी ने बताया कि 18 साल से जिनने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं समझ आ रही है कैसी कैसी बातें करते हैं। जब भी मैं देखता हूँ ग्रुप्स में, फेसबुक में, ऐसे ऐसे लड़के होते हैं, ऐसे जवान हमारे दोस्त साथी होते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कहीं है ही नहीं, वजूद में है ही नहीं, आई नहीं कभी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन उसके हिसाब से शमशाद खान जी ने बहुत बड़ा काम किया आज तक, अभी भी इंशाल्लाह न हो। हमारे जो यहाँ पे क़यादत कर रही है डॉक्टर शमशादा खान जी, वो हर इलाके की परेशानी से, हर इलाके की जो वहाँ पे लोगों की जरूरत है उससे बखूबी वाकिफ है। अब हर काम जो है वो रातों रात तो नहीं हो सकता है, कोई काम जो है ऑन स्पॉट हो जाता है, किसी काम में जो है थोड़ा वक्त चाहिए होता है। वो कौन है, लिल्लाह तो खुलूस और चीज है, कीमत तो उसी की है। वो अल्लाह देख रहा है किसके दिल में क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के साथ हम वाबस्ता है, हमारी उल्फत मोहब्बत, इसकी अजमत हमारे दिल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात है, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना। ये तो हमारे इलाके की एक पहले से ही एक वो रिवायत रही है, हमने कभी किसी दूसरी पार्टी को अपना रहबर नहीं माना। नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के प्यार इस फल को हमारे निशान को याद रखो। बहुत सी पार्टियों में जो लोग गए थे उन्हें देख लिया है कि आखिरकार फिर यही हल है जो हमारे मुश्किलात का हल है। ज्यादा इस हल को मजबूत करना आपका काम है। हमने अपनी जिंदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा तावन दिया, जितनी भी हमारी जिंदगी, और हमने इसका फायदा भी उठाया। यहाँ पे जो कॉलेज बना है नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बना है, जो भी काम बने तेल नहीं बनती थी, क्या उसमें क्या क्या हो रहा था वो भी उमर साहब ने दिया। शेख खानदान को गूल के साथ हमदर्दी है, इस बात को याद रखो कि गांव गांव में जाकर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और वुमेन मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पार्टियां बनाएं, और हर महीने में तकरीबन 2 बार होनी चाहिए मीटिंगें। यहाँ पे यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी होनी चाहिए, वुमेन विंग की मीटिंग भी होनी चाहिए, और फिर बुजुर्गों की मीटिंग भी होनी चाहिए। और शायद एक ही लफ्ज लालमन के लफ्ज पर ही आप सुबह से शाम तक यहाँ फारूक अब्दुल्ला का इंतजार कर लेते हैं। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं छोड़ा। मैं शार्ट ही लफ्ज में कहूँगा क्योंकि किसी जलसा हो अच्छे ओहदों पे फाइज हुए और आज बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जम्मू से, राजौरी से कुछ लोगों को पकड़ कर ला रहे हैं, कहते हैं कि भाई रेलवे में तुम्हारे लिए नौकरियां हैं। 18 साल तुम लोगों ने CSR फंड हमारा खाया, आज बैन नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी पे लग रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आइए टेबल पर बैठ के बात करेंगे, क्या हमने खाया या तुमने खाया। अगर 18 साल में वो लोग जवाब नहीं दे पाए, 6 महीनों में हमसे पूछ रहे हैं, तो हम उनको कहना चाहेंगे हिस्ट्री में पहली बार DC बराला पहुंचा है कि एजाज खान साहब ने 18 साल में गूल में कभी DC को लाया। आपने देखा होगा डॉक्टर शाह जब PDP में थी तब भी यहाँ पे DC ने विजिट किया और 3 दिन यहाँ पे रहा। उसके बाद मुझे बताइए कोई भी आम आदमी जो DC से मिला हो, जो हमारे हुकूमत में खान साहब रहे। अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई अटैक उन पे क्यों जाता है, भाई खून चूसा है। उनके वालिद साहब ने 35 साल हम पे राज किया। गुजर बकरवाल स्टेशन के चेयरमैन रहे, उन गुजर बकरवालों की हालत क्यों नहीं बदली, इन नौजवानों की हालत क्यों नहीं बदली। जो CSR फंड की बात आज चैनल वाले चला रहे हैं, मैं चैनल वालों को मुबारकबाद देता हूं।
जो इनिशिएटिव हमने 2018 में लिया था, जिसमें गूल के अस्पताल की बिल्डिंग का मसला था, डॉक्टरों का मसला था, आयुष्मान भारत का मसला था, मगर ये सब स्कीमें कागजों में है। अगर हम नरेगा और ब्लॉक की बात करें, 14 FCI की बात करें, वेंडर्स की बात करें, तो 2018 में हमने एक चीज उठाई थी कि वेंडर का ऑडिट होना चाहिए। अगर आज भी हम लोग वेंडर्स के ऊपर बात करते हैं, ACD, DPO, DC साहब, एडिशनल DC, ये सब खामोश क्यों? क्योंकि असली नेक्सस वेंडर का है। एक पंचायत में 1 करोड़ रुपया आता है। मुझे बताओ, जो बंदा डिमांड देता है अक्टूबर के महीने में, उसको शीटें डाउन की जाती है। उसकी शीटें इसलिए डाउन की जाती है क्योंकि वो सरपंच, ग्राम सेवक, BDO, बाकी जो 4-5 बिचौलिए उनको खर्चा नहीं देता। लेकिन जो खर्चा देता है, काम भी ग्राउंड लेवल पर नहीं होता है, उसकी पेमेंट 100% होती है। लेकिन नरेगा की पेमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, अगर तुमको 15 दिन तक काम नहीं मिलता है, आपको 100 दिन का रोजगार मुफ्त दिया जाएगा। हम पैसे के पीछे नहीं रोते, हम इस बात से रोते हैं कि अगर हमारा आदमी आज लेबर कमीशन के पास कार्ड बनाने जाता है, उसकी 100 हाजिरियां नहीं होती है, क्योंकि सर्कुलर है 90+ होना चाहिए। मुझे बताओ 90+ तब होगा जब ये लोगों की 90+ हाजिरियां लगाएंगे। लेकिन अपने असर वाले लोग लगाते हैं, जो जॉब कार्ड में 20,000 जाता है और 10,000 सरपंच के खाते, 10,000 उन 2 बंधु को 5-5 हजार करके जाता है। मैं इस सिस्टम में रहा हूं, मैंने इसको रिसर्च किया है, मैं जानता हूं सबसे बड़ा नेक्सस हमारा जो सिस्टम चल रहा है। मैडम शमशाद साहिबा को असेंबली में कोई मिनिस्टर नहीं है, एजाज खान साहब रहे, हम बताते हैं उनके जुल्म जबर कितने रहे। अगर दाड़ा में उस टाइम में बात हुई, मकान 2 चले, 100% नुकसान हुआ मकानों का, हमने बात उठाई। अगर रेलवे कंपनियां, यहाँ पे 4 कंपनियां काम करती है, एज अ प्रोटोकॉल उनको फायर एम्बुलेंस 8 होनी चाहिए। अगर 8 एम्बुलेंस, फायर एम्बुलेंस वहां पे होती तो 100% नुकसान नहीं जाता। मुझे बताओ लैंड कलेक्टर कौन है, मुझे बताओ एडमिनिस्ट्रेशन कौन है। लेकिन अफसोस शर्मसारी ये चीज है, हम अगर ये बात करते हैं, हमसे पूछा जाता है तुम हो कौन, तो हम बताएं क्या हम है कौन, क्योंकि हमारी पहचान नहीं, हमारा कोई नाम नहीं, हमारा कोई कद नहीं। तो मैं चाहूंगा सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर काम करना है, मैडम ने पूरे डिस्ट्रिक्ट को साथ दिया है, जहां से लोगों ने उनको उठाया तो उन्हें तस्वर में सोचा भी नहीं होगा कि मैं जहां तक जाऊंगा। लेकिन उनकी भी कुछ कमियां हैं, वो चरली में बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं। उनको सब डिवीजन बोल के हब में होना चाहिए। मैडम नील को देखे, मुगल परस्तान को देखे, राजगढ़ को देखे, बटाक को देखे, संगलदान को देखे, या पार्टी के और कामों को देखे। जैसे कि मैडम ने कल गवर्नर के बशीर को मेमोरेंडम दिया, वो मेमोरेंडम मैंने पढ़ा। वो काम अगर हमारे होते हैं, उनमें से अगर 3 ही काम उठते हैं, हमारे कुल का नौजवान का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। मगर सिकंदरी ये चीज है, यहाँ पे कुछ ठेकेदारान, कभी वो इम्तियाज शाह साहब को MLA बनाने चलते हैं, कभी अमीन भट्ट साहब को MLA बनाने चलते हैं, कभी आया कोई नई तंजीम, लेकिन कोई आया ड्रामा। मुझे बताओ कम से कम इस कौम का कितना सौदा करोगे? ये सौदा कर करके थक चुके हैं। मुबारक मैं इसलिए शफीक मलिक साहब को देना चाहता हूं, क्योंकि अच्छी तरीके से वाजिया करके लोगों के बीच में बात कर सकते हैं। हमने उस दाल का मजा चखा है जो इसके सिर्फ बदबू ही बदबू है, खुशबू ये सिर्फ बातों से है। खुशबू वो हो जो कम से कम आम गरीब के आदमी का पेट भर सके। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश रहेगी, या गुंडा राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। यहाँ तहसीलदार को पता ही नहीं होता, तहसीलदार के नाम पे बाहर लोग करप्शन करते हैं, तहसीलदार को पता नहीं है। तहसीलदार 600 डोमिसाइलें 1 हफ्ते में बनाता है, लेकिन उसके लोग उसको पता भी नहीं है, वो ऑफिशियल लोग भी नहीं, पॉलिटिकल लोग हैं, तहसीलदार के नाम पे करप्शन करते हैं। अब यहाँ मीडिया वालों को भी मैं ये कहता हूँ, खुदारा आप वो बात चलाओ जिसमें कुछ सच्चाई है, गुलूबंद मत लगाओ अपना। पार्टियां आती रहती है, यहाँ बनाइए, इसके बड़े बड़े मतलब गए और राज भी हम ही करेंगे, एनसी ही करेंगे जम्मू कश्मीर पर। बीजेपी को भी समझ आ गई है, यहाँ बंसी बजाने वाला कोई नहीं है। जमीनी ऊपर से बहुत दावा हो रहे हैं, मगर जमीनी सतह पर कुछ नहीं। बहुत तवील है, बहुत कलील है, इस चीज को आप मेरी में अंदर की सलाहियत नहीं कि मैं समुद्र उसे में भर दूं। बहरहाल कोशिश करूंगा। पिछली तारीख का आपको पता ही है कि मराहल से हम गुजरे। 77 में क्या कंडीशन थी, 82 में क्या हुई, 87 में क्या हुई, 4 में क्या हुई, 2002 में क्या हुआ। और इसके लिए वो अगर उन मुल्ज़िमों की लिस्ट हम बनाए तो जेबा नहीं देता, कुछ न रहे, कुछ है तो आप भी वो पछताते ही होंगे। बहरहाल उन बात आगे बढ़ना है, हमने आगे की तरफ जाना है, देखना है। रहा सवाल इस वक्त जो
चल रहा है भूल के। वो कहते हैं, किसी ने कहा बहुत अच्छा लिखा था कि ये बनाया है मैं तजर्बाकार भूल को पॉलिटिक्स का, तो आ रहे हैं, उनको आना भी है, क्योंकि ये तो सीखा है जो 2002 में ही जब यहाँ ZRBD निकाया था, किस लिए आया था? इसलिए आया था हमको तहसील करने के लिए। काफी वक्त पार हो गया, बहुत सारी मुश्किलातें आई, बहुत से दौर गुजरे। हाँ वो इलेक्शन का दौर हुआ, हाँ वो कोविड फर्स्ट वेव का दौर हुआ, फिर सेकेंड वेव का दौर भी हुआ। करान की मीटिंग आज दूसरी बार है। बहरहाल वक्त बहुत कम है, क्योंकि सभी साथी सुबह से बैठे हैं। आज के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें हमें आदेश मिला कि अपने अपने इलाकों के अंदर पार्टी मेंबरशिप को ग्राउंड लेवल तक ले जाइए, हर फर्द तक ले जाइए, ताकि पार्टी को जब तक हम ग्राउंड लेवल पे मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे मजबूत नहीं कर सकते। मेरी सारे वर्कर हजरात से गुजारिश है कि आप लोगों का ये अब इम्तिहान आ रहा है। आप लोगों ने टर्म 1 तो किया, लेकिन अब टर्म 2 की तैयारी करनी है, जिसके लिए आपको दिन रात एक करके घर घर पहुंचना है और उस फर्द तक पहुंचना है जिस फर्द तक कभी कोई नहीं पहुंच सका है। देखिए, जहां पर कोई DDC नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं बना, यहाँ तो आपका चेयरपर्सन भी है, तो मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के लिए इस वक्त लोगों तक पहुंचना कोई मुश्किल बात है। मैडम दोबारा प्राण बनता आगे नहीं हो, आगे नहीं हो। सालिम को भी पूछ रहे हैं। आधा हो गया, चलो मुबारक है। सब डिवीज़न के हेडक्वार्टर पे, गूल के हेडक्वार्टर पे आज पार्टी की हमारी महाना मीटिंग जो होती थी, आज इंशाल्लाह हमने उसको दोबारा से शुरू किया है। तो आज पार्टी के जो बेसिक जो ज़रूरियात हैं, हमें पार्टी को मजबूत करने के लिए हमने कौन कौन से जो हमने काम करने हैं, वो हमने इस वक्त हमारे अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब को बता दिया है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ग्रास रूट लेवल पे मजबूत किया जाए। जो हमारी कमेटियां पहले डिज़ाल्व हो गई थी, क्योंकि नई मेंबरशिप जो है पार्टी ने शुरू की थी, तो वो कमेटियां हम दोबारा से फ्रेम कर रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर हम हाई कमांड को वो कमेटियां जो है भेज रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा महिला विंग जो है, उसकी कमेटी भी हमने बनानी है। हमने अपने वर्कर हजरात को ये डायरेक्शन दी है कि आप वो कमेटियाँ तैयार करें, महिला विंग को हर पंचायत लेवल पे लेके जाए, ताकि पंचायत कमेटी बनने के साथ साथ ब्लॉक कमेटी हम बनाएं और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कमेटी में भी महिलाओं का एक अहम रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस में है भी और होना भी चाहिए। यूथ विंग को मजबूत करना है और इसी को लेके आज हमने अपने जो मेन अहम ओहदेदार थे पंचायतों के, वो सब डिवीज़न गूल पे, ब्लॉक गूल के हमने बुलाए थे और इंशाल्लाह आज हमने यहाँ पूरी तरह से विस्तार से हमने 5 घंटे की हमारी ये मीटिंग चली। यहाँ पर सारे जितने हमारे वर्कर हजरात हैं, उन्होंने विस्तार से अपने इलाके के मसलों मसाइल भी उबारे और उसके साथ साथ पार्टी की बात भी यहाँ की है। तो इंशाल्लाह जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, वो हम इंशाल्लाह मसले मसाइल उठाते भी आए हैं और कुछ हद तक हमने उनको शुरू करने का काम जो है शुरू किया है।
मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिस्ट्रिक्ट एपेक्स बजट में एज चेयरमैन हमने जो बजट दिया है वो कुछ ही दिनों के अंदर हम ग्राउंड लेवल पे लाएंगे। जो जहां लोगों की बात है कि काम जो है ज़मीन पे नहीं दिख रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि टेंडर प्रोसेस जो है इस वक्त चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि मेरा 16 तारीख को डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर रिव्यू होने जा रहा है इसी डिस्ट्रिक्ट एपेक्स बजट को लेके, तो कुछ ही दिनों के अंदर टेंडर फ्लोट होके ओपन होके हम ये उम्मीद करेंगे कि हम हर इलाके तक वो काम जो है ग्रास रूट लेवल तक हम वो पहुंचा सके। और ग्राउंड में जब वो लोग वो काम पहुंचेंगे तभी लोगों को लगेगा कि वाकई यहाँ पर डीडीसी काउंसिल जो है बनाया था जिसको हमने, उसका कहीं ना कहीं लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचेगा। उसके साथ 3 टायर सिस्टम जो है इंशाल्लाह अब मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग स्टेज है। मुझे उम्मीद है कि कुछ सालों के अंदर लोगों को भी लगेगा कि 3 टायर सिस्टम क्या काम कर सकता है, इलाके की बहबूदी के लिए क्या काम कर सकता है। जहाँ यहाँ पे बात उठी है कि कुछ जो हमारे आवास प्लस के लोग जो है लेफ्ट आउट हैं, वो मैंने इनको बता दिया है कि कल ही हमने वो मसला टेकअप किया है। उनको ऐड करने के लिए हमने पोर्टल खोलने की, साइट खोलने की डिमांड करी है। बाकी बाइफर्केशन ऑफ राशन कार्ड की भी डिमांड हमने कल बशीर खान साहब के साथ की है। टूरिज़्म को लेके हमने बहुत जो है स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। और कुछ हमें वहाँ से घोड़ा गली के लिए 50 लाख रुपये सेंक्शन भी आया है, जिसका टेंडर भी हुआ है और विद इन डेज घोड़ा गली का काम भी शुरू होगा। तत्ता पानी को लेके 1 करोड़ 60 लाख का 1 करोड़ 60 लाख का प्रोजेक्ट बना है। इंशाल्लाह कुछ ही महीनों के अंदर वहाँ पर भी काम आपको होता देखने को मिलेगा। पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर हमने टूरिज़्म को लेके जो प्रोजेक्ट दिए हैं वो भी हमें पुगल परिस्थान के लिए पैसा मिला है, हमें खड़ी त्रिगाम के लिए पैसा मिला है, हमें गांधरी के लिए हम लोगों ने डिमांड किया है, उसका भी पैसा आ रहा है। और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपको 1 साल के अंदर ये जो काम है उनका कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत आपको जो है बनता हुआ दिखाई देगा। मुझे उम्मीद है कि हम जिस पोस्ट पर है उस पोस्ट पर हम लोगों को जो लोगों ने काम दिया है उस काम को हम पाए तकमील तक पहुंचाने का अहम रोल अदा कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कानों तक ये बात मैं ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी, क्योंकि पहला वक्त कुछ और था। आप लोगों को 3 टायर सिस्टम मजबूत होने के बाद, डीडीसी काउंसिल बनने के बाद, चेयरपर्सन बनने के बाद आपको ये ज़रूर ये बात अडाप्ट करनी है कि यहाँ पीआरआईज़ का अहम रोल रहेगा आपके और लोगों के बीच में। एक ब्रिज का काम उनको करना है और डायरेक्टली जो है ये लोगों के साथ जो है जुड़े हुए हैं। जहां एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि डीडीसीज का जो काम है सिर्फ कुर्सी पे बैठना है या चेयरमैन का काम कुर्सी पे बैठना है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। या डीडीसीज का रोल जो है इस वक्त उसका प्रोटोकॉल, उसका जो काम है सबसे हाई है, ब्यूरोक्रेसी से कहीं ऊपर है। और मैं चाहूँगी कि ब्यूरोक्रेट्स को ये बात ज़रूर अडाप्ट करनी पड़ेगी कि उनको डीडीसीज से बाहर निकल के या चेयरपर्सन से बाहर निकल के काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को लोगों के पास जवाब देना है। लोगों के से हमने वोट लिया है तो डायरेक्टली हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात ज़रूर अडाप्ट करनी पड़ेगी कि काउंसिल का रोल जो है वो इस वक्त चाहे वो बीडीसी है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो डीडीसी है, इनका अहम रोल इस वक्त डेवलपमेंट प्रोसेस को लेके हो सकता है और है भी। शुक्रिया।